हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी आइलैंड। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स। और 11th क्लास की मैथमेटिक्स का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये देखा जाए तो 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, प्लस में 12th क्लास में ऑलमोस्ट 60% चैप्टर्स में इस थर्ड चैप्टर का यूज होता है, चैप्टर नंबर 3। ओके, तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है वो एंगल के बारे में है। ओके, आप छोटी क्लासेस से एंगल्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, एंगल क्या होता है? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओके, एंगल क्या मेजर करता है? एंगल एक रे की रोटेशन को मेजर करता है। ओके, इनिशियल पॉइंट से। सपोज ये आपकी एक इनिशियल रे है। ओके, यहाँ से ये इस तरीके से ये रोटेट करती है। ओके, ये आपका इनिशियल ये वर्टेक्स है। ओके, ये आपकी क्या है? इनिशियल रे है। ओके, ये क्या है? टर्मिनल रे है। ओके, तो जो ये इनिशियल रे ने ये रोटेशन की है, इस रोटेशन को कौन मेजर करता है? एंगल। ओके, अब बात आती है, एक होता है आपका पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। ओके, अगर आपकी इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ओके, जैसे इस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है रे, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एंगल। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंगल, सिंस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये आपकी कोई रे है, ये एंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ओके, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ये आपकी इनिशियल है, इनिशियल रे, ये आपका वर्टेक्स है। ओके, ये है आपका टर्मिनल रे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल। ओके, जब भी आपकी कोई भी इनिशियल रे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है तो वो होता है आपका नेगेटिव एंगल बनाती है वो। और अगर आपकी इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो वो पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एंगल के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, 10th क्लास तक आप लोगों ने जो एंगल का यूनिट देखा है स्टूडेंट्स, वो डिग्री मेजर में देखा है। ओके, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। ओके, यहाँ पर हम एक और एंगल के यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो जो यूनिट होते हैं एंगल्स के, यूनिट्स ऑफ एंगल, एक तो होता है आपका डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। ओके स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल इसका रिलेशन है। 180 डिग्री आपका पाई के बराबर होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। उसके बाद 1 डिग्री आपका होता है पाई अपॉन 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक चीज और, जो हमारा 1 डिग्री होता है वो 60 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, 60 मिनट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो हमारा 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ओके, उसके बाद जो हमारा 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड्स में डिवाइडेड होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट्स इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद जैसा कि यहाँ पे डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा पाई अपॉन 180, उसके बाद पाई इक्वल्स टू 180 होता है। ओके, सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री में हो जाएगा रेडियन मेजर।
ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये रिलेशन समझ में आ गई। डिग्री और 20 मिनट को कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 40 मिनट्स और 20 मिनट है, तो 40 डिग्री प्लस जो हमारा 20 मिनट है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। 40 प्लस 1/3 इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो आ जाएगा हमारा 40 इंटू 3 120 121/3। ओके, तो ये आ गया हमारा डिग्री। ओके, जैसा कि आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। ओके, सो 120 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल्स टू π/180 इंटू 121/3 रेडियन। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन, 120 डिग्री अपॉन 3 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा π/180 इंटू 121/3। यहाँ पे हम 121 की मल्टीप्लिकेशन पाई से कर देंगे तो 121 इंटू पाई और 180 को हम 3 से कर देंगे तो हमारा ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। ओके, अब एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें रेडियन को डिग्री में कर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 रेडियन, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमें जैसे 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है तो हम 6 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू रखेंगे 20/7, 7 ऊपर चला जाएगा और ये 6 आ गया। ओके, फिर इसके बाद हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 11। ओके, इसके बाद इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3780 अपॉन 11 आएगा। फिर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो 11 3 ज़ा 33 कैरी 4, 11 4 ज़ा 44। ओके, इसके डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पे आएगा फिर 11 3 ज़ा 33। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच गया 7। ओके, अब स्टूडेंट्स जो हमारा ये टर्म है 7/11 ये हमारा डिग्री में है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, प्लस का साइन लगा के इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 340 डिग्री प्लस 7 6 ज़ा 420 11। ओके, इसको हम डिवाइड करते हैं अगेन 11 से, 420 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 3। ओके, 11 8 ज़ा 88। फिर यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। जो हमारा ये 2/11 है ये मिनट में है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 60। तो ये हो जाएगा हमारा 120/11। इसको हम 11 से डिवाइड करते हो तो 11 बन जाए 11 एंड 0। तो स्टूडेंट्स हमारा जो 6 रेडियन है वो 343 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है हमारे स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव अ सर्कल। ओके, एंड R is your radius and this is your arc and its length is L and this is angle theta। ओके, तो यहाँ पे L R और थीटा के बीच में जो रिलेशन होता है, जो हमारी आर्क होती है, आर्क इक्वल्स टू एंगल
इन रेडियन इनटू रेडियस। ओके, किसी भी सर्कल में अगर आपको रेडियस पता है, एंगल पता है, तो आप उसका आर्क पता कर सकते हो। ओके, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ओके, तो यहाँ पर थीटा इंटू आर। बस यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे आपका एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। ओके, अगर डिग्री में आप लेके चलते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा, एंगल आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और जिसकी कॉर्ड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो हमें उस ट्रायंगल के माइनर आर्क की लेंथ पता करनी है। ओके, सो दिस इज योर सर्कल। तो स्टूडेंट्स अगर आपका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ओके, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद इसमें बोला गया है कि जो हमारी कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड है, वो 20 सेंटीमीटर की है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ओके, और हमारी ये कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर की है। ओके, तो इस ट्रायंगल में हमारी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हो गई। अगर हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो जो हमारा ट्रायंगल AOB है ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, और अगर ये AOB ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जैसा कि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सभी एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे ये एंगल होगा वो कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, लिख देंगे AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये आर्क पता करनी है। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे एंगल पता चल चुका है, रेडियस हमें पता है 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो पहले हम इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 3, थीटा हमारा हो जाएगा π/3। ओके, इसके बाद हमें जो ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क पता करनी है दैट इज L। सो L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। R हमारे 20 सेंटीमीटर, थीटा आया हमारा π/3। ओके, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारी जो लेंथ R का आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू भी रख देंगे 20 इंटू 22/7/3। तो हमारे यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ओके, तो ये हमारी आर्क की लेंथ आ जाएगी। ओके,